हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 6 जून 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि वीडियो के लास्ट मैंने आप सभी के लिए 2 नई चीज़ ऐड करी है। वो ये है कि मैं आपको ना टॉपिक वाइज करंट अफेयर में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। हर एक दिन नया टॉपिक होता है। आज मैंने रखा है आप सभी के लिए पुस्तक और लेखक के टॉप 10 क्वेश्चन, और उसके बाद लास्ट में 10 क्वेश्चन होते हैं डेली जीके बूस्टर में। तो मैंने भूगोल स्टार्ट करा हुआ है। तो भूगोल में आज मैं आपको भारत की नदियों से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कल जो मैंने आपको पिछले 15 क्वेश्चन करवाए थे, उनका फटाफट से एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? आंसर हो जाएगा मैक्सिको। अगला क्वेश्चन, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 64.2 करोड़। जून 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यान लैंडर चैंग ई 6 ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है? चीन। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 जून को। वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है? तेलंगाना। नेक्स्ट है, आईसीसी ने T20 पुरुष विश्व कप 2024 के विजेताओं के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है? $11.25 मिलियन। नेक्स्ट है, किसे ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? PV सिंधु। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट में भारतीय खिलाड़ी DP मनु ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM किस राज्य में खोला जाएगा? असम में। किस भारतीय क्रिकेटर को ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है? दक्षिण कोरिया। चर्चा में रहे जीरो डेब्रिस चार्टर यानी कि ZBC का संबंध किससे है? अंतरिक्ष मलबों के संबंध में तटस्थता प्राप्त करना। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB द्वारा 2023 में भारत को कितना संप्रभु ऋण प्रदान किया गया है? $2.6 बिलियन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजया भारती सयानी को। जून 2024 में कौन सा बैंक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार कैपिटलाइजेशन वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनका फटाफट से रिवीजन करवा दिया। अब हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि डेली जो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ ना, शाम को मैं उसका टेस्ट भी लेता हूँ अपने मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी GK। तो रवि स्टडी GK को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट लगाने के लिए बिल्कुल फ्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुडलेपा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धलिंग पतन शेट्टी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। और ये फ्रेंड्स फोटो सिद्धलिंग पतन शेट्टी की। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, कवि और नाटककार सिद्धलिंग पतन शेट्टी को गुडलेपा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन हॉस्रिटी द्वारा 2024 के प्रतिष्ठित गुडलेपा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह 19वां पुरस्कार है और यह 6 जून को गुडलेपा हल्लीकेरी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, अब हम ना गुडलेपा हल्लीकेरी के बारे में जान लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गुडलेपा हल्लीकेरी कर्नाटक राज्य के हावेरी जिले के हॉस्रिटी के मूल निवासी थे। गुडलेपा हल्लीकेरी पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करी हो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो समझा दिया कि सिद्धलिंग पतन शेट्टी जो है इनको मिला है गुडलेपा हल्लीकेरी पुरस्कार। और फ्रेंड्स, हम ना बाकी के ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये जो आपको नाम दिख रहे हैं ना, ये सारे नाम आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आर कुलकर्णी की, ठीक है, तो आर कुलकर्णी को शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें जेनी एर्पेनबेक को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें, ये जो हमारा ऑप्शन डी है निमन संस्था, इसे मिला है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। डिटेल में अगर हम समझें, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में हुए मतदान के परिणाम घोषित हो गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 पूरे भारत में 543 सीटों के लिए आयोजित की गई थी। हालांकि किसी भी पार्टी को इसमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, इसे 240 सीटें मिली हैं जो कि सर्वाधिक है। कांग्रेस को मिली है 99, समाजवादी पार्टी को मिली है 37 और इसी के साथ अगर हम बात करें AITMC यानी कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को, तो इसको मिली है 29 सीटें। इसी के साथ फ्रेंड्स अगर हम बात करें जो बीजेपी का गठबंधन है NDA, ठीक है, NDA के पास कितनी सीटें आई हैं फ्रेंड्स? NDA को ना टोटल मिला के 294 सीटें मिली हैं, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात करें जो कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया, ठीक है, तो इंडिया को कितनी सीटें मिली हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, 231। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने वायु गतिकीय डिज़ाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने, आपको बताना चाहता हूँ, प्रवाह सॉफ्टवेयर को विकसित किया है। डिटेल में अगर हम समझें, इसरो ने अपने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC के माध्यम से प्रवाह सॉफ्टवेयर प्रस्तुत किया है, जो एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स उपकरण है जिसका उद्देश्य एरोस्पेस वाहनों के लिए वायु गतिकीय डिज़ाइन और विश्लेषण को सुविधाजनक बनाना है। यह CFD सॉफ्टवेयर पृथ्वी पर पुनः प्रवेश के दौरान विमान, रॉकेट बॉडी और क्रू मॉड्यूल के आसपास वायु प्रवाह को समझने में सक्षम बनाता है। आगे अगर हम समझें, प्रवाह के माध्यम से इसरो का लक्ष्य एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता की आकांक्षाओं में योगदान करना है। अगर हम बात करें प्रवाह का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो है पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनामिक एनालिसिस। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसरो की, मैंने आपको बताया भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। डिटेल में अगर हम समझें, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने, प्रकृति और पर्यावरण का महत्व समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 2024 की थीम देख लेते हैं, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। इंग्लिश में क्या होगा? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रिसाइलेंस। ये थीम है विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की और पहली बार यह दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया है 5 जून को, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें, तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, सारे आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे। वो क्यों लग रहे हैं? देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले 31 मई की, हम बात करते हैं कि 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें 3 जून को, तो 3 साइकिल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें 1 जून की, 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक होता है माता पिता का वैश्विक दिवस, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात करें फ्रेंड्स, 1 जून को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। आई होप फ्रेंड्स मैंने आपसे बाकी के ऑप्शंस भी डिस्कस कर लिए और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में किसने अग्नि बचाव सहायक ड्रोन का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT धारवाड़। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़ जो है, इसने अग्नि बचाव सहायक ड्रोन का अनावरण किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT धारवाड़ के शिक्षकों और छात्रों की एक टीम ने एक अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है। IIT धारवाड़ में फायर एंड थर्मल रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि FLRL और कंट्रोल सिस्टम एंड रोबोटिक्स लेबोरेटरी द्वारा आयोजित फायर रेस्क्यू में ड्रोन डिज़ाइन और ऑटोनोमस नेविगेशन पर 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान पहले फायर रेस्क्यू असिस्ट ड्रोन का अनावरण और प्रदर्शन किया गया है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस अग्निशमन ड्रोन के बारे में, ड्रोन को छोटे कमरों और उच्च तापमान में उड़ने में सक्षम होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो जटिल स्थानों में आग से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है।
इन ड्रोन में लगे थर्मल सेंसर द्वारा आग की लपटों सहित वस्तुओं से निकलने वाले अवरक्त विकिरण का पता लगा जा सकता है। अगर हम बात करें आईआईटी धारवाड़ की, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर है ये? कर्नाटक के धारवाड़ में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निदेशक हैं वेंकपैया आर देसाई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस अभिनेत्री ने फिल्म मिसेज में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सानिया मल्होत्रा। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सानिया मल्होत्रा ने फिल्म मिसेज में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतकर अपना नाम गौरवान्वित किया है। मिसेज मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का हिंदी रीमेक है, जो सामाजिक दबावों और वैवाहिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को दर्शाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने अगली पीढ़ी की एआई चिप प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रूबीन का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, एनवीडिया। एनवीडिया कंपनी ने अगली पीढ़ी की एआई चिप प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रूबीन, इसका अनावरण किया है। एक ऐतिहासिक घोषणा में एनवीडिया के सीईओ नाम है जेनसन हुआंग ने कंपनी के ग्राउंड ब्रेकिंग नेक्स्ट जनरेशन एआई चिप प्लेटफॉर्म रूबीन का अनावरण किया है। इस नए प्लेटफॉर्म में नए ग्राफिक्स यानी कि जीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसर सीपीयू शामिल होंगे, जिसमें सीओयू का नाम वर्षा रखा गया है। इसे 2026 में रिलीज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में कावांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र यानी कि काजा TFCA के लिए वर्ष 2024 के राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिविंगस्टोन जाम्बिया। जाम्बिया का जो शहर है लिविंगस्टोन, यहाँ पर काजा TFCA 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, कावांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र यानी कि जिसे कि शॉर्ट में काजा TFCA बोलते हैं के लिए वर्ष 2024 का राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन जाम्बिया लिविंगस्टोन में आयोजित हुआ है, जहां सदस्य राज्यों ने वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन से बाहर होने के अपने आह्वान को दोहराया है। यह आह्वान उनके प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हाथी दांत और अन्य वन्यजीव उत्पादों को बेचने की अनुमति न दिए जाने की पृष्ठभूमि में किया गया है। आगे अगर हम बात करें काजा TFC पहल के बारे में, काजा TFC 5 दक्षिणी अफ्रीकी देशों अर्थात अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के ओकावांगो और जाम्बेजी नदी घाटियों तक फैला हुआ है। काजा की लगभग 70% भूमि संरक्षण के अधीन है, जिसमें 103 वन्यजीव प्रबंधन क्षेत्र और 85 अन्य आरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। इस क्षेत्र में अफ्रीका की 2/3 से अधिक हाथी आबादी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे जो है ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत में पहले स्थान पर है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 105 उच्च शिक्षा प्रणालियों के 1500 प्रभावशाली विश्वविद्यालय शामिल हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया भारत में IIT बॉम्बे नंबर 1 पे है। वर्ल्ड में बात करते हैं कि नंबर 1, 2, 3 पे कौन है, तो आपको बताना चाहता हूँ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है, इंपीरियल कॉलेज लंदन नंबर 2 पे है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय नंबर 3 पे है। ये तो बात हो गई पूरे वर्ल्ड में टॉप 3 पे कौन है। ठीक है, अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत में मैंने आपको बताया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई यानी बॉम्बे जो है नंबर 1 पे है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली नंबर 2 पे है और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु नंबर 3 पे है। अब आपको एक चीज़ और समझनी है इसमें, मैंने आपको ये तो बता दिया भारत में टॉप 3 कौन से हैं, लेकिन अगर हम बात करें ना, ये जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है बॉम्बे, ये वर्ल्ड में 118वें नंबर पे आया है। ठीक है, IIT दिल्ली जो है वर्ल्ड में 150वें नंबर पे आया है और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु पूरे वर्ल्ड में 211वें नंबर पर आया है। ठीक है, मतलब इंडिया का भी आपको पता लग गया और वर्ल्ड में क्या रैंकिंग आ रही है ये भी आपको पता लग गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में पाकिस्तान ने किस देश की सहायता से पाकसैट MM1 उपग्रह प्रक्षेपित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन देश।
डिटेल में अगर हम समझें, पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर अपना दूसरा उपग्रह मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसैट MM-1 लॉन्च किया है। इस उपग्रह का उद्देश्य पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और विभिन्न संचार सेवाओं में सुधार करना है। पाकसैट MM-1 को चीन के सिचुआन प्रांत स्थित सीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है तथा ये सफलतापूर्वक अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण प्रकाश को। डिटेल में अगर हम समझें, प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को दिया गया है। यह मुंबई पुलिस की विशेष आतंकवादी निरोधी टीम फोर्स 1 का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। पुरस्कार को मुंबई के बहुसांस्कृतिक उत्सव में राम शाश्वत श्री राम इवेंट में दिया गया। कृष्ण प्रकाश 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक हैं। और आपको ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 मिला कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेबी के द्वारा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत में जो शेयर मार्केट्स होते हैं उन्हें सेबी रेगुलेट करता है। इसके द्वारा साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने साथी 2.0 लॉन्च किया है। यह एक मोबाइल ऐप है जो जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरलीकृत करने और निष्पक्ष जानकारी के साथ निवेशकों को सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह प्रतिभागियों को उनके व्यक्तिगत वित्त योजना में सहायता के लिए शैक्षिक वीडियो भी प्रदान करता है। बात यहाँ पे सेबी की हुई है। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कंपनी नोकिया ने 5G 6G संचार अनुसंधान पर सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गति शक्ति विश्वविद्यालय। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कंपनी नोकिया ने परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में 5G और 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नोकिया और गति शक्ति विश्वविद्यालय 5G और 6G संचार में अनुसंधान के अवसरों पर सहयोग करेंगे। गति शक्ति विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, भारत के वडोदरा गुजरात में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़ी जीनोम की फर्न प्रजाति जिसका नाम है टमैसीपेटेरिस ओब्लांसोलाटा की खोज कहाँ पर हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यू कैलेडोनिया में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, शोधकर्ताओं ने न्यू कैलेडोनिया और आसपास के द्वीपों पर उगने वाले फर्न टमैसीपेटेरिस ओब्लांसोलाटा में अब तक का सबसे बड़ा जीनोम पाया है। इसका जीनोम सबसे पुराने रिकॉर्ड धारक पेरिस जैपेनिका से 7% बड़ा है और मानव जीनोम से 50 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है। यह फर्न मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1200 किलोमीटर पूर्व में न्यू कैलेडोनिया में ज़मीन पर या गिरे हुए पेड़ के तने पर उगता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में महिलाओं की लंबी कूद प्रतियोगिता में नयना जेम्स ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है। डिटेल में अगर हम समझें, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता नयना जेम्स ने चीनी ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नयना ने 6.43 मीटर की प्रभावशाली दूरी दर्ज की और पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय खिलाड़ियों ने कुल मिला के 7 पदक जीते हैं, जिसमें कि 3 गोल्ड है, 3 रजत है और 1 कांस्य पदक शामिल हैं। फ्रेंड्स, ये जो जितने भी मेडल विजेता हैं इनके नाम आपको बता देता हूँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले आपको तो ये ध्यान रखना है कि जो नयना जेम्स हैं इन्होंने गोल्ड जीता है। बाकी के नाम देख लेते हैं। अंकेश चौधरी ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में डीपी मनु ने स्वर्ण पदक जीता है। देव मीना ने पुरुषों की पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। सोमनाथ चौहान ने पुरुषों की 800 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीता है। नित्या रामराज ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। विस्मया वीके ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक अपने नाम करा है। फ्रेंड्स, ये आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट कर देते हैं आज का हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें कि मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन करवाता हूँ। हर दिन एक नया टॉपिक होता है। आज हम पढ़ेंगे पुस्तक और लेखक के टॉप 10 क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वेलिंग द सन इस पुस्तक की लेखिका हैं लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। उसके बाद है फूल बहादुर, अभय के द्वारा लिखित पुस्तक है।
उसके बाद है स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम, अश्विन प्रभु द्वारा लिखित पुस्तक है। संस्कृति के आयाम, मनोरमा मिश्रा ने लिखा है। उसके बाद है ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर, रोहित लांबा ने लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें द विनर माइंडसेट, ये लिखा है शेन वॉटसन ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स, सौम्या अवस्थी और श्रावणा बरुआ ने इस पुस्तक को लिखा है। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, पी.एस. श्रीधर पिल्लई ने इस पुस्तक को लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये लिखा है प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह जी ने। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है सैम पित्रोदा ने। फ्रेंड्स ये टॉप 10 क्वेश्चन थे बुक्स एंड ऑथर के, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। देखो फ्रेंड्स, मेरा ना लास्ट में करवाने का मोटिव यही है, मैं बीच में इसलिए नहीं करवा रहा ताकि ना चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। पहले मैंने आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ाने में ध्यान रखा, उसके बाद टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने आपके लास्ट में हर एक दिन नया टॉपिक ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं आज का डेली जीके का बूस्टर, जिसमें कि भूगोल की मैं आपको भारत की नदियाँ के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? दिहांग। भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? गंगा नदी का। रावी, चिनाब और झेलम किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। टॉन्स, चंबल, हिंडन, बेतवा और कैन नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला है हमारा, अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदी और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। घटप्रभा, भीमा, कोयना, मूसी, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी। इंद्रावती, प्रणीता और शबरी किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी की। राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी। फ्रेंड्स ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब फ्रेंड्स ये वीडियो हुई है हमारी कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स टेस्ट आप ज़रूर अटैम्प्ट किया करो, यही बताता है कि आपने पूरी वीडियो देखी है या नहीं देखी है। ठीक है, टेस्ट आप ज़रूर अटैम्प्ट करके जाया करो। पहला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की बुक की वेबसाइट आ गई है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आप करंट अफेयर्स, पॉलिटी, जीके, हिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट की बुक बाय कर सकते हो। जनवरी से लेकर जो हमारी मई तक की जो करंट अफेयर्स की बुक है वो भी आ गई है, तो उसे आप बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स जो होती है हमारी जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको जीके का कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपकी रवि सर के प्रॉपर नोट्स हैं ई बुक्स में। ठीक है, और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स बाय रवि हमारा टेलीग्राम है, इसे ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ्स के लिए। ठीक है, सबसे खास बात कि जो आपको मैं पढ़ाता हूँ शाम को उसका टेस्ट भी लेता हूँ। ठीक है, तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है रवि स्टडी जीके, यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिल जाएगा। फ्रेंड्स देखो, अगर आप पुराने स्टूडेंट हो और अगर आपको मैं जिस तरीके से ये टेस्ट ले रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, ये जो मेरा एप्लीकेशन है ये आपको पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप ना प्लीज़ इसको ना प्ले स्टोर पर जाके रिव्यू ज़रूर करें। ठीक है, देखो फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ क्यों ऐसा क्यों करते हैं, कुछ लोग ऐसे क्यों हैं कि वो ना इन्होंने मेरी ना एप्लीकेशन जिसे मैंने इतना पैसा खर्च करके बनाया है, इतनी बड़ी कंपनी से बनाया है, ठीक है, उन्होंने उसकी रेटिंग ख़राब कर दी हुई है। फ्रेंड्स आप सभी प्लीज़ जाके 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर करें और रिव्यू ज़रूर करें कि आपको ये जो एप्लीकेशन है पसंद आ रही है। ठीक है, तो प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे रिव्यू करने का ऑप्शन, तो रिव्यू आप ज़रूर करें। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगती है आपको वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करवाना है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कोई टॉपिक पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, चाहे जितने भी टॉपिक क्यों ना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए वो प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स यकीन करिए मुझ पे आप पे कि जो वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा ना, उससे बेस्ट वीडियो आपको किसी भी कोचिंग में, किसी भी बुक में या फ्रेंड्स कहीं पे भी आपको नहीं मिलने वाला। कंप्लीट वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, बस आप कमेंट करिए फ्रेंड्स, कमेंट करने से आप डरिए मत। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।